Hello everyone, welcome to Blush Beauty Launch Salon Academy YouTube चैनल। आई एम उर्वशी खंडेलवाल, योर प्रोफेशनल ब्यूटी कोच। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का है डे 3 और डे 3 में मैं बताने वाली हूँ ब्लीच और डिटेन में क्या डिफरेंसेस हैं। ब्लीच कौन सी स्किन पे करनी चाहिए, डिटेन कौन सी स्किन पे करना चाहिए, सेंसिटिव स्किन पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑयली स्किन पे हमें डिटेन कैसे यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन पे हमें डिटेन और ब्लीच कैसे यूज़ करना चाहिए। आज मैं उसका डिफरेंसेस आपको बताऊंगी और फिर हम डेमो करके भी बताएंगे। पहले मैं आपको उसका डिफरेंस बताती हूँ, कौन कौन सी स्किन में ब्लीच और डिटेन करना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ डिटेन का। डिटेन क्या होता है? डिटेन हमारे पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, वो भी नॉर्मली, और जो सन टैन और यूवी रेज से जो स्किन टैनिंग हो चुकी होती है वो टैनिंग को रिमूव करने के लिए हम डिटेन यूज़ करते हैं। सब लोगों के माइंड में होता है कि डिटेन करने से जो हेयर्स है वो गोल्डन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उसमें केमिकल नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में केमिकल होता है, माइल्ड प्रोडक्ट होती है। तो वो जो टैनिंग रिमूव करता है वो धीरे धीरे रिमूव करता है। अगर इसका किसी का स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो वो एक बार में नहीं जाता है, वो धीरे धीरे रिमूव होता है। इसलिए उसको अब 10 डेज में उसको डिटेनिंग करवाना पड़ता है और डिटेनिंग करवाने से टैनिंग रिमूव हो जाती है। ये बाल को गोल्डन नहीं करता है, ये ध्यान रखना। अब फेस ब्लीच और फेस डिटेन दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो मैंने आपको आगे वाली वीडियो में बता ही दिया है। अब मैं उसका एक चार्ट आपको बना के दे रही हूँ ताकि फेस ब्लीच और फेस डिटेन दोनों को समझने में आपको इजी हो जाए। इसका पर्पस क्या है? फेस ब्लीच फेस के हेयर को लाइटनिंग देता है और डिटेन टैन रिमूव करता है। उसका रिजल्ट क्या है? तो फेस ब्लीच में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बिकॉज हम अगर फेस ब्लीच करते हैं तो फेशियल हेयर गोल्डन हो जाते हैं, इसलिए उसमें फेयरनेस इंस्टेंट मिलती है। डिटेन क्या करता है? नेचुरली ग्लो देता है। वो इंस्टेंट फेयरनेस नहीं देगा, सिर्फ नेचुरली ग्लो देगा। अब केमिकल की बात करें तो केमिकल में फेस ब्लीच में केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। और डिटेन में माइल्ड हर्बर होता है। वो अब किस स्किन में सूटेबल होता है? तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन में ब्लीच सूटेबल होता है और डिटेन है वो ऑल टाइप की स्किन में सूटेबल होता है। वो आप किसी भी स्किन में कर सकते हो, सिर्फ सेंसिटिव स्किन में आपको नहीं करना है, बिकॉज सेंसिटिव स्किन में इरिटेशन हो सकती है क्लाइंट को। अब कितने गैप में यूज करना है? तो ब्लीच को हम 30 to 45 डेज के बीच में ही यूज करना है, उसको ज्यादा यूज नहीं करना है, बिकॉज उसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ये बात का ध्यान रखना। डिटेन को हम 15 to 20 डेज में यूज कर सकते हैं, वो माइल्ड होता है इसीलिए। ब्लीच जो है वो फैट दिखाता है और डिटेन है वो हेल्दी ग्लो दिखाता है। डिटेन में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हमें लेना है क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क आप कोई भी ले सकते हो, स्किन अकॉर्डिंग लेना है, कोई भी ब्रांड का चलेगा। सिर्फ हमें स्किन के जो डर्ट्स हैं वो हमको रिमूव करनी रहती है, इसीलिए हमें क्लींजिंग मिल्क यूज़ करना पड़ता है। विदाउट क्लींजिंग मिल्क अगर डिटेन करते हैं तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो फर्स्ट हमने क्लींजिंग से क्लीन किया, सेकेंड हमने डिटेन यूज़ किया। डिटेन कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, O3+ का है, ये टॉट का है, और भी बहुत सारी ब्रांड आती है, जैसा अच्छा लगता है वैसा यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट के लिए उसको स्टे रखना है और उसके बाद हमें उसे वाटर से रिमूव नहीं करना है। हमने जब डिटेन को लगाया उसके ऊपर ही हमें टोनर से स्किन अकॉर्डिंग टोनर लेना है, टोनर स्प्रे करना है, फिर उसको फिंगर से उसको हल्के से मसाज देनी है। उसके बाद हमें डिटेन को रिमूव करना है। डिटेन रिमूव हो जाने के बाद में ड्राई हो जाता है। जब हम डिटेन करते हैं ना तो थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद उसको नॉर्मल करने के लिए हमें कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, उसको फिर ऐसे ही रहने देना है। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले डिटेन को बाउल में निकालना है इस तरह से। मैं डिटेन आपको हाथ में कैसे करना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले वाटर स्प्रे करना है हाथ में, इस तरह से हाथ को थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद हमें क्लींजर से क्लीन करना है हाथ को। अब सबसे पहले हमको ऐसे क्लींजर से हाथ को क्लीन करना है। ये क्लीन करने से क्या होगा
इसमें जो भी डर्ट्स है वो निकल जाएगी और हाथ में जब हम डिटेन करेंगे तो उसका रिजल्ट विजिबल होगा। करने के बाद हाथ में वाटर स्प्रे करना है और जो भी हमने क्लींजर किया है उसको टिश्यू से क्लीन कर लेना है इस तरह से। और अब हमें ये हाथ पूरा क्लीन हो चुका है, डर्ट्स निकल चुकी है। अब इसके ऊपर हमें डिटेन एप्लीकेशन करना है और इसी तरह से फेस पे एप्लीकेशन होगा डिटेन का। और इस तरह से एप्लीकेशन करके इसको 15 मिनट्स के लिए स्टे रखना है। इसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट्स बाद हमें इस पे वाटर स्प्रे करके इसको क्लीन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। हमें कोई भी टोनर यूज़ करना है। मैंने इस टाइप का कोकोम्बर टोनर यूज़ किया है। इसको स्प्रे करना है हाथ पे इस तरह से और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज देके उसको निकालना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि 15 मिनट के बाद में ये थोड़ा सूखने लग जाता है तो उसे डायरेक्टली वाटर स्प्रे करके नहीं निकालना है। इसको जितना टोनर यूज़ करेंगे ना उसका ग्लो उतना ही बढ़ेगा। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करके फिर उसको क्लीन करना है। डिटेन का रिजल्ट ये आप देख सकते हो कितना विजिबल हुआ है। इस हाथ पे हमने डिटेन किया था और इस हाथ पे हमने डिटेन नहीं किया था, वो आप खुद देख सकते हो कि ये कितना विजिबल है।